हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को 8 साल की बच्ची के लिए गाउन बनाना बताऊंगी। इसके लिए मैंने ये नेट लिया है और कॉटन और सैंटून का अस्तर लिया है। इसकी टोटल लेंथ है 41 इंच। इसके टॉप पार्ट की लेंथ है 11 इंच। तो सबसे पहले टॉप पार्ट की कटिंग कर लेंगे। तो 11 इंच में 1 इंच प्लस करके 12 इंच में निशान लगा लेंगे और दो जगह निशान लगाकर इसे इस तरह से मिला लेंगे। और शोल्डर हम यहाँ पर 5.5 इंच का रखेंगे। नीचे भी 5.5 इंच पर निशान लगा लेंगे और इन दोनों निशानों को सीधा कर लेंगे। अब आर्म होल के लिए 5.25 इंच पर निशान लगा रही हूँ। चेस्ट का फोर्थ पार्ट है 6.25 इंच। 1.5 इंच यहाँ पर मार्जिन के लिए ले लिया है। अब यहाँ से 1/2 इंच कर लेंगे और एक निशान और लगा लेंगे। तो ये बच्चे के लिए है तो ये ज़्यादा डीप हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर की तरफ निशान लगा लूंगी इस तरह से। और जो निशान नीचे था वही निशान से वहां पर लगा लेंगे। तो यहाँ पर 1/2 इंच की पट्टी लगेगी, तो उस 1/2 इंच को हम उस निशान के दोनों तरफ बांट देंगे। क्वार्टर क्वार्टर इंच में निशान लगा के उसके बाद इसे आर्म होल वाले निशान से इस तरह से राउंड करते हुए मिला लेना है। उसके बाद हमें इस लाइन को सीधा कर लेना है। अब हमें देखना है कि हमें पट्टी कितने इंच की चाहिए होगी। तो हमें 4.5 इंच की पट्टी चाहिए और 1/2 इंच नीचे दबने के लिए चाहिए। तो हम टोटल 5 इंच की पट्टी ले लेंगे। उसके बाद वेस्ट पे हम निशान लगाएंगे। तो वेस्ट पे हम 5.5 इंच पर निशान लगा लेंगे और 1.5 इंच मार्जिन का ले लेंगे। अब हमारी मार्किंग हो गई है टॉप पार्ट की। इसी तरह से हमारा बैक पार्ट भी रहेगा। सेम इसी से हम बैक पार्ट की भी कटिंग करेंगे। तो इसको हम कट करके अलग कर लेते हैं। हमें बैक पार्ट के लिए अलग से पेपर कट करने की ज़रूरत नहीं है, हम इसी से कट करेंगे। इसमें हमें ऊपर की तरफ 1/2 इंच का मार्जिन ले लेना है और बैक पार्ट में साइड की तरफ जिप लगाने के लिए। अब हम सबसे पहले नीचे का घेर कट कर लेंगे। तो जितना हमें लेंथ चाहिए उसी हिसाब से लेंथ ले लेंगे और नेट को फोल्ड करके बिछा लेंगे। नेट को हमें ट्रायंगल में बिछाना है, इस तरह से कोना पकड़ के इस तरह बराबर करके अच्छे से बिछा लेना है। कहीं से भी कोई सलवट ना हो। अच्छे से इसको खींच के इस तरह से बिछा लेंगे। उसके बाद यहाँ पर कमर का 1/4 भाग होता है 5.5 इंच और उसमें 1 इंच प्लस करके 6.5 इंच लेते। लेकिन हमें यहाँ पर चुन्नट बनानी है तो हम यहाँ पर उसका डबल करके 13 इंच पर निशान लगा लेंगे। उसके बाद इसे इस तरह से नाप के देखेंगे, जितना आ रहा है उतना ही इस तरफ भी निशान लगा लेंगे। तो हमारा आ रहा है 15 इंच, तो हम पूरे 15 इंच की निशान लगाते हुए गोलाई बना लेंगे इस तरह से। अब इन निशानों को अच्छे से मिला लेना है और डार्क कर लेना है। अब इसे नाप के देखना है कि ये हमारा 13 इंच आ रहा है या नहीं। हमारा थोड़ा सा कम हो रहा है, हम थोड़ा सा नीचे से कट कर लेंगे। अगर कम होगा तो थोड़ा नीचे से कट कर लेना और अगर ज़्यादा होगा तो थोड़ा ऊपर से कट कर लेना। अब इसकी लेंथ हमें 30 इंच की लेनी है। तो हम इस तरह से 30-30 इंच पर निशान लगा लेंगे पूरी गोलाई पर। इस तरह से 30 इंच पर निशान लगा लिया है
और अब इन निशानों को हम मिलाते हुए गहरा कर लेंगे। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। हमें इस तरह से 4 पीस कट करना है। 2 लेयर लगाएंगे तो हम 2 पीस को जोड़कर 1 लेयर लगाएंगे, तो हमें 4 पीस चाहिए। देखिए, हमने इस तरह से 4 पीस कट कर लिया है। अब हम 1 लेयर पे फ्रिल लगाएंगे, तो उसके लिए हम 10 इंच की पट्टी कट करेंगे, जो तैयार होने के बाद 9 इंच की रहेगी। इस तरह से 10 इंच का निशान लगा लिया है और पट्टी कट कर लिया। इस तरह से हमें और पट्टी चाहिए होगी, कम से कम 18 से 20 मीटर तो चाहिए होगा, या फिर उससे ज़्यादा भी ले सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग। अब हम स्लीव की कटिंग करेंगे। तो स्लीव की लेंथ हमारे 17 इंच की है, उसमें 2 इंच प्लस करके हम 19 इंच की स्लीव लेंगे। इस तरह से निशान लगा के सीधा कर लिया है। चौड़ाई हम 20 इंच का लेंगे, क्योंकि इसमें चुन्नट रहेगी। इस तरह से लाइन खींच के हम इसे कट कर देंगे। देखिए, हमारी स्लीव की कटिंग हो गई है। अब हम कॉटन वाले लाइनिंग पर कटिंग करेंगे। तो इसमें हमें चुन्नट नहीं डालनी है, तो हम इसमें सीधा-सीधा कमर का 1/4 भाग लेंगे। तो हमारे कमर की 1/4 भाग है 5.5 इंच, तो हम 5.5 इंच पर इस तरह से लाइन खींचेंगे और इससे देखेंगे कि ये कितना हो रहा है। फिर उतने पे ही हम पूरे गोलाई पे निशान लगा लेंगे। तो हमें इसमें 1 इंच प्लस करके 6.5 इंच लेना है। तो इस तरह से देखेंगे कि 6.5 इंच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो थोड़ा सा कम हो रहा था, तो हम नीचे से निशान लगा लेंगे। अब हमारा ये 6.5 इंच हो गया। अस्तर की कटिंग हम इसे 2 से 3 इंच छोटा रखेंगे कॉटन वाले लाइनिंग को, तो हम 28 इंच पर निशान लगा लेंगे। इस तरह से पूरे में 28 इंच पर निशान लगा लेंगे। और अब इन निशानों को इस तरह से मिला लेना है। देखिए, हमने निशानों को मिला लिया है। देखिए, हमने निशान लगा लिया है। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। देखिए, हमारी इसकी कटिंग हो गई है। अब इसे इस तरह से फोल्ड करना है, नीचे से इस तरह से पूरे पार्ट को खींचते हुए, और जो एक्स्ट्रा पार्ट निकला है फैब्रिक, उसे कट करके अलग कर देंगे। अब एक बार और फोल्ड करना है, और जितना भी फैब्रिक और निकला है उसे हम कट करके इसे बराबर कर लेंगे, ताकि हमारा फैब्रिक लटके ना। अब हमें साटन वाले अस्तर पर भी इसी तरह से कट कर लेना है। नीचे से हम 1 इंच लंबा रखेंगे उसे। देखिए, हमने साटन अस्तर की कटिंग कर ली है और इसे हमने नीचे से 1 इंच लंबा रखा है। अब इसे भी इस तरह से पकड़ेंगे और इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से फोल्ड करके इस तरह से रख लेंगे, और नीचे ये जितना भी हमारा अनइवन फैब्रिक है उसे कटिंग कर लेंगे। इससे क्या होगा, हमारा लहंगा जब बनेगा ना, तो साइड से जो लटकता है वो लटकेगा नहीं। देखिए, हमने इसे कटिंग करके बराबर कर लिया है। अब हम इसके टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से डबल करके हमने साटन फैब्रिक को बिछा लिया है, और इस तरह से
पेपर को हमने रख लिया है और सेम हमें इस तरह से चॉक से मार्क कर लेना है। इस तरह से मार्क कर लिया है। अब ऊपर की साइड हम 1/2 इंच का मार्जिन लेंगे। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। देखिए हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम बैक पार्ट के लिए कटिंग करेंगे। हमें सिर्फ 1/2 इंच का मार्जिन चाहिए होगा जिप लगाने के लिए। तो हम इस तरह से 1/2 इंच इस तरफ छोड़ देंगे और उसके बाद हम फिर चॉक से निशान लगा लेंगे। इसमें भी हम ऊपर की तरफ 1/2 इंच का मार्जिन लेंगे। अब इसे कटिंग कर लेंगे। तो देखिए हमारे बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम इसमें लिख लेंगे ताकि हम कंफ्यूज ना हो। अब हम कॉटन वाली लाइनिंग पर कटिंग करेंगे। कॉटन की लाइनिंग को हमें 2-2 पीस पे कट करना है। इस तरह से पहले एक पीस कट कर लेंगे फ्रंट के लिए। हाफ इंच का मार्जिन लेंगे ऊपर और इसे कटिंग कर देंगे। इसी तरह से हम सेम एक पीस और कट कर लेंगे। तो देखिए हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम बैक पार्ट के लिए कटिंग करेंगे। तो बैक पार्ट पे हमें जिप लगाते हैं उस साइड पे हमें 1/2 इंच नहीं 1 इंच मार्जिन लेना है और वो क्यों लेना है वो मैं आप लोगों को स्टिचिंग करते वक्त बताऊंगी। इस तरह से इसे डबल करके बिछा लिया है। इस तरफ हमें 1 इंच मार्जिन छोड़ना है। अब उसके बाद सेम हमें निशान लगा लेना है। अब इसकी कटिंग कर लेना है। तो देखिए हमारे बैक पार्ट की भी कटिंग हो गई है। हम इसको भी एक पीस और कट कर लेंगे। अब हम इसे नेट पर कट करेंगे। तो नेट को इस तरह से डबल करके बिछा लिया है उसके बाद इसे एक बार और फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ से एक सीधी लाइन खींच लेनी है और इसे कट करके अलग कर देना है। इसे इस तरह से रखना है जिस तरह से अब देखना है कि ये इस छोटा ना हो इसका चौड़ाई जो है। मैं इतना ही ज़्यादा ले रही हूँ आप चाहे तो और ज़्यादा चौड़ा ले सकते हो। जिसे मिलाकर हम कटिंग कर लेंगे। एक पीस और कट कर लेंगे।
इस तरह का नेट भी हमें 2-2 पीस कट करनी है। दूसरा पीस हम थोड़ा सा और ज्यादा चौड़ा कट कर लेंगे और इस तरह से हम चुन्नट लगाएंगे जब सिलेंगे उस वक्त। देखिए हमारी कटिंग हो गई है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम टॉप पार्ट को रेडी करेंगे। फ्रंट को सबसे पहले रेडी कर लेते हैं। तो इस तरह से कॉटन की एक पीस को लेंगे और उसमें साटन को रख कर सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद हमने जो नेट का पीस कट किया था उसे इस तरह से रखते हुए चुन्नट बना लेंगे और सिलाई कर लेंगे। इस तरह से पूरे में सिलाई लगा लेना है। देखिए हमने एक तरफ सिलाई लगा लिया है, दूसरी तरफ भी हम उसी डायरेक्शन में इस तरह से चुन्नट रखते जाएंगे और सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए हमने चुन्नट बना के सिलाई लगा लिया है। अब हम जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट करके अलग कर देंगे। अब हम नेट का दूसरा पीस लेंगे जिसे हमने थोड़ी ज्यादा चौड़ाई में कट किया था और इस तरह से रखकर एक बार और चुन्नट बनाते हुए सिलाई लगा लेंगे ताकि ये हमारा थोड़ा सा उठा उठा हुआ लगे और सुंदर लगे। तो देखिए हमने दूसरा पीस भी इस तरह से लगा लिया है और ये काफी अच्छा लग रहा है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमने कट कर लिया है। अब हमने जो कॉटन का दूसरा पीस कट किया था उसे इस तरह से रखेंगे और पिन से सिक्योर कर लेंगे और अब इसमें सिलाई लगा लेंगे ऊपर की तरफ। इस तरह से सिलाई लगा लेंगे पूरे में। अब यहाँ छोटी छोटी कट लगा लेंगे। उसके बाद अस्तर को इस तरह से खोलेंगे और एक सिलाई अस्तर के ऊपर लगाएंगे। अब इसे इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और फिनिशिंग की सिलाई लगा लेंगे। देखिए फिनिशिंग की सिलाई लग गई है। अब इसे हम इस तरह से चारों तरफ से सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए हमने सिलाई लगा लिया है। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे। सेम इसी तरह से हम बैक पार्ट को भी रेडी कर लेंगे। देखिए बैक पार्ट हमारा रेडी है। अब हम इसमें जिप लगाएंगे। उसके बाद हम फिनिशिंग करेंगे। तो जिप लगाने के लिए हम इसका फुट चेंज कर लेंगे। सिंगल फुट लगा लेंगे और इस तरह से रखेंगे एक साइड को। इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह से हम दूसरे पीस पर भी लगा लेंगे। तो देखिए हमारी जिप लग गई है। अब हम जो कॉटन का दूसरा पीस है उसे इस तरह से लेंगे। उससे पहले हम उसके जिप वाले साइड में जो सिलाई होगी उस तरफ को हाफ इंच मोड़कर सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से रखेंगे। उसके बाद ऊपर की तरफ सिलाई लगा लेंगे। इसमें भी हम सिलाई लगा लेंगे।
देखिए सिलाई लग गई है हमारी। अब हम एक सिलाई अस्तर के ऊपर लगाएंगे। उससे पहले इसको कट कर देते हैं छोटी छोटी। देखिए अस्तर के ऊपर इस तरह से सिलाई लगा लेना है कॉर्नर पे। अब इसे इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करना है। यहाँ से इस तरह से ऐसे फोल्ड कर लेना है अंदर की तरफ और फिनिशिंग की सिलाई लगा देनी है। दोनों पीस पर फिनिशिंग की सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद इसे इस तरह से पलट लेंगे। उसके बाद जो ये जिप की पट्टी है उसे इस तरह से कवर करते हुए इस पर सिलाई लगा लेना है। दूसरे पीस पर भी उसी तरह से सिलाई लगा लेना है, जिप की पट्टी को कवर करते हुए। इससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। तो देखिए हमारी जिप लग गई है। हमने चारों तरफ से अस्तर को सिलाई लगाकर चिपका लिया है। अब इसमें हम पट्टी लगाएंगे, तो पट्टी हम अलग तरीके का लगाएंगे। उसके लिए हमने ये 3 पट्टी कट कर ली है। 3 से 3.5 इंच की चौड़ाई की होगी और इसे इस तरह से गूंथ लेंगे, जैसे चोटी गूंथते हैं ना, चोटी बनाते हैं, वैसे ही इसे गूंथ लेना है। तो देखिए हमने पट्टी तैयार कर ली है और इसे 2 पीस में कट कर लिया है। अब हम जो शोल्डर जिस वक्त हमने कटिंग की थी उस वक्त हमने निशान लगाया था, वहां पर हमें इस शोल्डर पट्टी को इस तरह से रखना है। इस तरह से रख लेना है और 3 से 4 बार यहाँ पर हमें सिलाई लगा लेना है, ताकि ये हमारी सिलाई ना खुले यहाँ पर की। दूसरी पट्टी भी हमें इसी तरह से अटैच कर लेना है। देखिए अब हमें जितना पट्टी चाहिए उतना पट्टी हम बाहर रखेंगे और उसके बाद बाकी को हम अंदर की तरफ दबा देंगे बैक पार्ट में। तो हमें 8.5 इंच की पट्टी चाहिए, तो हम 8.5 इंच पर इस तरह से निशान लगा लेंगे चौक से। उसके बाद बाकी जो पट्टी बची है उसे हम बैक पार्ट में सिलाई करके दबा देंगे अंदर की तरफ। देखिए जहाँ हमने निशान लगाया था वहां पर इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे। दूसरी पट्टी को भी इसी तरह से अटैच कर लेंगे। देखिए हमारी पट्टी लग गई है। अब हम ये तो पट्टी ली है हमने नेट की, करीब 1.25 इंच या 1.5 इंच की होगी, 1.5 इंच की है 2 पट्टी, और से इस तरह से सिलाई कर लिया है। अब सुई धागा की हेल्प लेंगे और इसमें छोटी छोटी ऐसे सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से पूरे में सुई धागा की हेल्प से सिलाई लगा लेंगे। देखिए सिलाई लगा ली है। दूसरे किनारे के धागे को इस तरह से पकड़ेंगे और दोनों को एक साथ इस तरह से टाइट बांध देंगे खींचते हुए।
और उसको एक लंबी लंबी वाली जो सुई वाली है उसे हम कट नहीं करेंगे, उससे हम ये जो खुली हुई है उसे इस तरह से एक साथ पकड़कर सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर हम बांध देंगे, उस वाले से कट कर लेंगे। देखिए हमारा फ्लावर रेडी हो गया है। इससे थोड़ा सा छोटा हमने एक और फ्लावर रेडी किया है, ये वाला, और उसको इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे दोनों को एक साथ, और सुई धागा की हेल्प से हम सिल लेंगे। उसके बाद हम इसमें बीच में मोती लगाएंगे। तो सबसे पहले एक बड़ा मोती लगाएंगे, इस तरह से। उसके बाद एक छोटी मोती लगाएंगे, दोनों तरफ एक एक छोटी मोती लगाएंगे। देखिए ये वाली छोटी मोती हमने एक तरफ लगा दिया, इसी तरह से दूसरी तरफ भी लगा लेना है। ये देखिए इस तरह से मोती लगा के हमने इस फ्लावर को डेकोरेट किया है। इसी तरह से हमने एक और फ्लावर बना लिया है। अब हम इसे यहाँ पर इस तरह से सुई धागा की हेल्प से लगा लेंगे। तो हमने फ्लावर लगा लिया है, अब हम इसके साइड की फिटिंग लगाएंगे। इस तरह से हमने निशान लगा लिया था, जितना हमने मार्जिन लिया था उतना। इसी तरह से हम दूसरी तरफ की भी सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए हमने अपनी फिटिंग की सिलाई लगा ली है। हमारा टॉप पार्ट रेडी है। अब हम इसका घेर रेडी करेंगे। घेर रेडी करने के लिए सबसे पहले जो कॉटन वाली लाइनिंग है उसे इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे नीचे से, और सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए हमने कॉटन वाले अस्तर पे सिलाई लगा लिया है नीचे की तरफ। इसी तरह से हम सॉटन वाले पे भी लगाएंगे। तो देखिए हमने साटन फैब्रिक पे भी सिलाई लगा लिया है नीचे की तरफ डबल फोल्ड करते हुए। अब हम नेट लेंगे। तो नेट का सबसे पहले हम 2 पीस लेंगे। हमने 4 पीस कट किया था, तो 2 पीस को लेंगे और दोनों पीस को हम जोड़ लेंगे। उससे पहले हम ये किनारे को कट करके अलग कर देंगे जोड़ने से पहले। और देखिए हमने इस तरह से जोड़ लिया है। अब हम यहाँ पर छोटी छोटी चुन्नट डालेंगे, और हमारी जितनी कमर की गोलाई है ना उतना हम तैयार कर लेंगे। देखिए हमने चुन्नट डाल लिया है, तैयार कर लिया है एक पीस को। अब एक पीस और तैयार करेंगे। तो जो बाकी 2 पीस बचे थे उसे भी हम उसी तरह से तैयार कर लेंगे। देखिए हम नीचे की तरफ हम फ्रिल लगाएंगे, तो उसके लिए हमने जो पट्टी कट किया था उसे इस तरह से हमने ज्वाइंट कर लिया है सारी पट्टियों को। और अब हम एक साइड पे पीको करेंगे, तो उसके लिए हम पीको वाले फूट को लगा लेंगे और एक साइड को इस तरह से पीको कर लेंगे। तो देखिए हमने पूरी पट्टी पर इस तरह से एक साइड को पीको कर लिया है, और अब हम इसमें छोटी छोटी चुन्नट डालकर फ्रिल तैयार करेंगे। तो देखिए हमने फ्रिल तैयार कर लिया है, और अब हम इसे नीचे से लगाएंगे एक पीस पर, एक घेर पर। तो 9 इंच का निशान लगाया है, और इस तरह से हमने पूरे घेर को अटैच कर लिया है। अब हम साटन वाले अस्तर पर जो हमारा नेट वाला पार्ट था उसे इस तरह से रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे।
इसके बाद जो हमने फ्रिल वाला पार्ट रेडी किया था उसे भी इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे। कॉटन का अस्तर हम अभी नहीं इसमें सिलाई कर रहे हैं, उसे किस तरह से सिलाई करना है मैं बाद में बताऊंगी। तो देखिए हमने तीनों पार्ट को अटैच कर लिया है और अब हम इसके घेर को अलग अलग इस तरह से सिलाई लगाकर ज्वाइन कर लेंगे। इस तरह से सबको अलग अलग ज्वाइन कर लेना है तीनों पार्ट को। तो देखिए हमने इसको ज्वाइन कर लिया है और अब हम इसमें टॉप पार्ट को अटैच कर देंगे। तो देखिए हमने दोनों पार्ट को उल्टा रखा है, दोनों का सीधा एक दूसरे के अपोजिट रखकर हमने पिन से इस तरह से सिक्योर कर लिया है और अब हम इस पे पूरे कमर पर सिलाई लगाएंगे। तो देखिए हमने टॉप पार्ट और घेर को अटैच कर लिया है। अब हमने जो कॉटन का लाइनिंग कट किया था उसे लेंगे और उसे सबसे पहले साइड सिलाई लगाकर जोड़ लेंगे। देखिए हमने इसे जोड़ लिया है। अब हमने जो गाउन तैयार किया है उसे इस तरह से उल्टा करेंगे, टॉप पार्ट को इस तरह से उल्टा कर लेंगे, जो जोड़ है उसको इस तरह से रखेंगे टॉप पार्ट और घेर का, और उसके ऊपर जो कॉटन वाली लाइनिंग है उसे इस तरह से उसके ऊपर रख लेंगे। कॉटन वाली लाइनिंग को हम उल्टा रखेंगे मतलब उल्टा साइड ऊपर की तरफ होना चाहिए। और अब पूरे गोलाई पर सिलाई लगा लेना है कमर पर। इस तरह से सिलाई लगा लेना है पूरे गोलाई पर। बीच बीच में हम छोटे छोटे चुन्नट देंगे क्योंकि हमारा ये जो कॉटन का लाइनिंग है वो थोड़ा सा बड़ा है, कटिंग होने के बाद बढ़ गया है, तो हम इसे चुन्नट लगा लेंगे, ये बाहर की तरफ दिखेगा नहीं। तो देखिए हमने सिलाई लगा लिया है और अब इस अस्तर को हम अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो सिलाई मार्जिन था वो अंदर हो गया है, बाहर से भी फिनिशिंग और अंदर से भी फिनिशिंग। अब हम ये पट्टी लेंगे करीब 6 इंच, 3 पट्टी लेंगे। इसकी लंबाई हमने डबल में 17 इंच लिया है। इन तीनों को एक साथ रखकर हमें सिलाई लगा लिया है और जैसे हमने शोल्डर पट्टी तैयार की थी ना वैसे ही हमें कमर बेल्ट के लिए तैयार कर लेना है। उसके बाद हम इसमें हुक आई लगा लेंगे, एक साइड पे हुक और एक साइड पे आई। तो देखिए हमने हुक आई लगा लिया है। वैसे तो ये अच्छा लगेगा नहीं तो हम इसे डेकोरेट करेंगे। तो हम व्हाइट वाला मोती लेंगे छोटा छोटा और सुई धागा की हेल्प से ये जो कॉर्नर दिख रहा है कोना कोना हम वहां पर एक एक मोती लगा लेंगे। इस तरह से लगाते जाएंगे हर एक कोने पे। इसी तरह से हम पूरे बेल्ट पर मोती अटैच कर लेंगे। तो देखिए हमने पूरे बेल्ट पर ये मोती लगा लिया है। इसी तरह से हमें इस शोल्डर पट्टी पर भी लगा लेना है। देखिए हमने शोल्डर पट्टी पर भी मोती लगा लिया है। इसी तरह से हमने स्लीव पर भी मोती लगा लिया। स्लीव की स्टिचिंग हमसे मिस हो गई है, स्टिचिंग की वीडियो डिलीट हो गई है। उसके बाद जो घेर का पार्ट है, ये जो पीको वाला साइड फ्रिल लगाया है वहां भी हम बीच बीच पर कहीं कहीं पर मोती लगा लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा गाउन बनकर रेडी है।
तो ये रहा हमारा फाइनल लुक। फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।